हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। अब मैं 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। उसका इंट्रोडक्शन है दे रही हूँ। अब उसके पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। ये जो फार्मूला है वही आपका इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं? लेट इट भी, अगर आपको पता है कोऑर्डिनेट्स में अगर कोई भी आपको लाइन सेगमेंट दी हो, उस लाइन सेगमेंट पे कोई भी कहीं पॉइंट हो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे को इस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, लेट इट भी कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट जो लेट इट भी पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई हैं, जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इंटरनली इन दी रेशो m1:m2। तो हमारे को नॉर्मली पहले हमारे को क्या क्या चाहिए होता है इस फॉर्मूले को यूज़ करने, अगर फॉर्मूले को यूज़ करना तो उसके लिए हमारे को क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए ए के कोऑर्डिनेट्स, हमें चाहिए बी के कोऑर्डिनेट्स और हमें चाहिए रेशो। ठीक है, रेशो को हम डिनोट कर रहे हैं m1:m2 से। ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट्स को हम करते हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स को करते हैं x2 y2। ठीक है, अब और इसमें फॉर्मूला में होता है आपका mx प्लस mx अपॉन m1 प्लस m2, my प्लस my अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में ये होता है कि लाइन सेगमेंट हम लेते हैं और उसमें कहीं भी पॉइंट आया था तो उसका हमें अगर वैल्यू उसकी कोऑर्डिनेट्स निकालें तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं अगर ए बी लाइन सेगमेंट है, उसके मिड पे अगर कोई पॉइंट आता है तो उसका हमें कैसे हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि बहुत सिंपल होता है। बिकॉज अगर हमारे को पता है कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो मिड पॉइंट है, दैट मीन उसकी रेशो 1:1 होगी, तो यहाँ पे हमारे को m1 m2 को वैल्यू यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 7.2। 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। उसमें हमारा क्वेश्चन 1 है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7, 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, उसके लिए हमें जो पॉइंट हमने फाइंड आउट करना था, जो कोऑर्डिनेट जो कि डिवाइड करा था लाइन सेगमेंट को, उसको हमने पॉइंट को ले लिया। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स और वाई हैं। ठीक है, और वो लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है वो लाइन सेगमेंट में ए को हमने ले लिया, -1 और 7 को हमने ए ले लिया और 4 और -3 को हमने बी ले लिया। ठीक है, और वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी 2:3 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि जो हमारा रेशो होता है उसको हम m1 m2 लेते हैं। तो m1 क्या हो गया? 2 हो गया, और m2 की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, और यहाँ पर ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। यहाँ से हमने इसकी वैल्यूज लिख ली। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकालने हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बताया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, m1 की वैल्यू क्या है? 2, हमने 2 लिखी, इंटू x2 की वैल्यू क्या थी? 4, हमने 4 लिखी, फिर m2 की वैल्यू क्या थी? 3, हमने 3 लिखी, इंटू x1 की वैल्यू क्या थी? -1, हमने वो लिखी। बाकी हमने m1 और m2 की वैल्यू पुट की है, 2 + 3 हो गया। m1 की वैल्यू 2 थी, हमने m1 की वैल्यू लिखी 2, y2 की वैल्यू -3 थी, मैंने -3 लिखी, m2 की वैल्यू 3 थी, मैंने 3 लिखी, y1 की वैल्यू 7 थी, मैंने 7 लिखी, अपॉन m1 + m2 कितना है? 2 + 3, 4 to the 8 होता है, 3 × -1 is -3, 3 + 2 is 5, 2 × -3 is -6, 7 × 3 is 21 अपॉन 5। 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 होता है। ठीक है, 5/5, 5 1 से 5। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 5 1 से 5, 5 से 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,3। अब ये आपका आ गया सॉल्विंग करके, ये कितना आ गया? 5 1 से 5, 5 से 15, तो ये आपका आ गया 1 और 3। आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के आगे 1 और 3। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। जैसे इसमें तो नॉर्मली एक पॉइंट था जो डिवाइड कर रहा था, अब यहाँ पर क्या है? हमें 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे जो कि ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स 2 पॉइंट्स है जो कि 3 इक्वल, बिकॉज अगर पता है आपको एक लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, दैट मीन्स 2 पॉइंट्स होंगे। तो वही हमने पॉइंट्स ले लिए। पी क्यू जो है वो पॉइंट्स हैं जो कि ट्राइसेक्ट कर रहे हैं ए बी को। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सच दैट कि ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए कि 4 और -1 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए वो -2 और -3 है। फर्स्टली मैं ले लिया कि ए जो, देखो अगर ए पी, पी क्यू और क्यू बी हमने बोला कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, दैट मीन्स ये भी कितना होगा? 1 होगा। ये आपका 1 हुआ ए पी, पी क्यू भी आपका 1 हुआ, और क्यू बी भी आपका क्या हो गया? 1 हो गया। तो अगर मैं बोलूँ कि पी डिवाइड कर रहा है ए बी को, वो क्या आएगा? पहले 1 पार्ट आएगा, और जब पी की बात करेंगे पी क्यू प्लस क्यू बी का रेशो क्या हो जाएगा? 1 + 1, तो वो हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जब पी डिवाइड करेगा ए बी, उसकी रेशो क्या आ जाएगी? 1:2। अगर रेशो 1:2 आ जाएगी तो m1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, m2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पर x1 की वैल्यू 4 होगी, x2 की वैल्यू -2 होगी, y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू -3।
अब हमने निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। हम फिर से यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने वैल्यू पुट की है m1 की, x2 की, m2 की, x1 की, m1 और m2 की। यहाँ भी हमने m1 y2 m2 y1 m1 और m2 की वैल्यू पुट की। 1 इंटू -2 हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, 1 + 2 = 3, 1 इंटू -3 = -3, 2 इंटू -1 = -2, 2 + 1 = 3। 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 6 हो गया, तो अपॉन 3 था, तो 3 × 1 = 3, 3 × 6, -3 - 2 -5 होता है, तो -5/3, तो ये एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा 2, -5/3। तो ये कोऑर्डिनेट्स आगे पी के। जब क्यू डिवाइड करेगा तो क्यू इस तरीके से डिवाइड करेगा, बिकॉज क्यू में यहाँ पे क्या होगा, AP + PQ होगा और क्यू भी होगा। अब यहाँ पे जब AQ = क्यू भी होगा तो ये तो एक पार्ट रहेगा, बट यहाँ पे कितने पार्ट्स रहेंगे, 2, तो ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 की रेशियो में। जब 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा तो ये क्या होगा, m1 और m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और x1 x2 y1 y2 की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। और यहाँ पर हमने क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकालना है। फिर से हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से हम यही वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर m1 x2 है प्लस m2 x1 है, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट की हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 4 = 4, 2 + 1 = 3, 2 इंटू -3 = -6, 1 इंटू -1 = -1/3, ठीक है। 2 + 1 = 3, प्लस माइनस होता है 0.3 हो गया, माइनस प्लस होता है -7/3 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.anything / 0 = 0, तो -7/3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या हो गए, 2 - 5/3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या हो गए, 0 - 7/3। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको खुद बोला है क्वेश्चन करने, थर्ड क्वेश्चन आपने खुद करना है, डू इट बाय योरसेल्फ। आपको ये पार्ट जो है वो 100 का गैप इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ के खुद सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6 और -8 इज डिवाइडेड बाय माइनस। हमारा स्टार्ट फिर से कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 था, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1/6, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही कंडीशन आई कि आपके पास क्या है, फाइंड द रेशियो। हमने रेशियो जो है वो हमने लिया है m1:m2 लेट करते थे, जो हमारे को गिवन दिया होता था। बट जिस क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन नहीं होती उसमें हमने क्या लेना होता है, उसको k:1 लेना होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बोला कि जिस क्वेश्चन में आपको रेशियो नहीं गिवन होती तो हम इसको k:1 लेते हैं। तो हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशियो क्या लिया, k:1 लिया। A पॉइंट -3 और 10 लिया, ठीक है। आपको मैंने इसको लेट किया बिकॉज यहाँ पर पॉइंट्स दिए थे आपको, -3, 10, इसको मैंने A लेट कर लिया, 6 और -8 को मैंने B लेट कर लिया, और जिस पॉइंट ने डिवाइड किया था उसको मैंने P लेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया कि ये जो AB है, P जो है वो पॉइंट है जो कि AB को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ से x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x2 y2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और आपको मैंने बोला कि ये रेशियो किस में डिवाइड कर रहा है, k:1 में, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी k, है ना, और m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब हमने निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, निकालेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P की वैल्यू क्या होती है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू होगी k, x2 की वैल्यू होगी 6, आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। m2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू क्या है -3, m1 की वैल्यू k है, m2 की वैल्यू 1 है, m1 की वैल्यू k है, y2 की वैल्यू आएगी -8, m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 10 अपॉन k+1, ठीक है। अब k × 6 क्या होता है, 6k, 1 × -3 कितना होता है, -3 अपॉन k+1, k × -8 इज -8k प्लस 1 × 10 इज 10 अपॉन k+1। अब हमें गिवन है यहाँ पर देखो P के दोनों वैल्यूज दी है, x की वैल्यू भी दी है, y की वैल्यू भी दी है, तो इट्स योर चॉइस, आप x की वैल्यू को कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करो या y की कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करो, आंसर तो आपका सेम ही आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया, तो ये x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी, ठीक है, और अब यहाँ पर x की वैल्यू की कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या, -1, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने लिया 6k -3 अपॉन k+1, और वो किसके इक्वल थी, -1 बिकॉज P का जो गिवन कोऑर्डिनेट दिया है वो -1 है वहां पर x की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर वही लिया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k+1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन चेंज k+1 के सभी के साइन चेंज होंगे। अब देखो यहाँ पर 6k -3 एज इट इज रहा, -1 × k इज -3, -1 × +1 इज -1।
ये -3 था नेगेटिव और ये कांस्टेंट था, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। ये माइनस के वेरिएबल था तो मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। 6k प्लस k कितना हो गया 7k, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये कितना होगा 2, ठीक है। 7 के प्रोडक्ट में था, ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ गई 2:7। तो रिक्वायर्ड रेशो क्या आ गई हमारी 2:7, बिकॉज k:1 दिए ना आपको, k:1 है तो जब 2/7 लगाओगे ये 1 है, ये इस तरीके से ही हो गया ना 2/7 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/7 है ना, तो ये बन जाएगी 2/7 रेशो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1, -5, B 4 -4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए फाइंड द रेशियो बोला है, तो आपको मैंने ऑलरेडी बोला जिस क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करनी है या जिस क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिया और रेशियो नहीं गिवन है तो उसको हमने k:1 ही लेट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम रेशियो जो है वो k:1 लेट करेंगे। यहाँ पर बोला जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो एक्सिस, पॉइंट गिवन नहीं दिया बट ये बताया कि वो एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैंने आपको बोला जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसमें क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y की वैल्यू 0 होगी। अगर जो पॉइंट y पे होता है तो वो क्या होगा, y की वैल्यू होगी कुछ, y की वैल्यू y रहेगी और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपका हो गया P(x0) बी द पॉइंट जो सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है और किस रेशो में k:1 में। यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू होगी k1, m1 की वैल्यू होगी k, m2 की वैल्यू होगी 1। बाकी यहाँ पर जो a और b दिए यहाँ से x1 की वैल्यू होगी 1, x2 की वैल्यू होगी -4, y1 की वैल्यू होगी -5 और y2 की वैल्यू होगी 5। फिर से हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या हो जाएंगे, आपको ऑलरेडी फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या दी है k, हमने k पुट की, x2 की वैल्यू क्या थी -4 लिखा, m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 1 है तो डिवाइड बाय m1 प्लस m2 था तो k+1 आ गया बिकॉज m1 की वैल्यू k है और m2 की वैल्यू 1 है। इसमें भी सेम k+1 रहेगा बिकॉज दोनों की डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पर m1 की वैल्यू k, आपको पता है m1 की वैल्यू k है, y2 की वैल्यू 5 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू क्या है आपकी -5। k इंटू -4 कितना हो जाएगा -4k प्लस 1 अपॉन k+1 एज इट इज। k इंटू 5 इज 5k प्लस 1 इंटू -5 इज -5 अपॉन k+1 एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये हो गया 5k -5 अपॉन k+1 और ये एज इट इज रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे को पता है जब कोई वैल्यू निकाले तो हमारे को इक्वेशन को कंपेयर कांस्टेंट के साथ करना पड़ता है, तभी हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये दोनों वेरिएबल्स में यहाँ पर हमें पता है ये कोऑर्डिनेट ऑफ p है तो p के कोऑर्डिनेट गिवन क्या दिया था x और 0, ठीक है। x के साथ कंपेयर करेंगे, ये भी कांस्टेंट में, वो भी सॉरी ये भी वेरिएबल में वो भी वेरिएबल में, तो हमारे को आंसर तो मिलेगा नहीं। तो ये 0 कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे y के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 5k -5 अपॉन k+1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, k+1 डिनोमिनेटर में था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा पूरा होल 0 बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज 0। ये -5 है, वहाँ जाके +5 हो जाएगा, 5 के साथ ये प्रोडक्ट में था, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 5 1 5 5 1 5 तो k की वैल्यू क्या होगी 1। तो अब हमें x की वैल्यू भी निकालनी है बिकॉज कोऑर्डिनेट्स तो हमने निकालने जो इस पॉइंट को, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करा है, हमने उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो x की वैल्यू तो हमारे को निकालनी है। यहाँ से जब हमने कंपेयर किया, यहाँ से k की वैल्यू आ गई जब हमने इसको कंपेयर किया। अब हम क्या करेंगे, x के लिए क्या करेंगे, अब x को कंपेयर करेंगे x एक्सिस के साथ, ठीक है। हमने x एक्सिस को x के साथ जब कंपेयर किया, हमें पता है ये x एक्सिस है, ये सॉरी x की वैल्यू थी, y की वैल्यू थी। अभी y की वैल्यू को कंपेयर किया तो ये आ गया इस तरीके से। जब x को कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4k + 1 अपॉन k+1 इज इक्वल्स टू x। अब हमें पता है कि हमने k की वैल्यू निकाल दी तो k की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो हमने किया पुट k इज इक्वल्स टू 1। जो हमने फाइंड आउट किया था k की वैल्यू वो हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर ली, ठीक है। और जहाँ k था हमने वहाँ पर k को पुट कर लिया 1, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा -4 इंटू 1 इज -4 प्लस 1 और k की वैल्यू 1 थी तो यहाँ 1 पुट किया तो 1 + 1 इज 2 तो प्लस माइनस माइनस तो -3/2 जो है वो x की वैल्यू होगी। तो हमारा कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या बन गई -3/2, 0 इज द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:1, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है। देख उनको बोला हमने ऑर्डर में लेना तो हमने लेट कर लिया कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। इस तरीके से हमने A B ऑर्डर में लेना है तो A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D हमने ऑर्डर में ले लिया। और हमारे को पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट करते हैं दैट मीन्स रेशियो क्या होगी 1:1 हो जाएगी।
तो अगर बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएंगे, देखो हमने ऑलरेडी बताया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जिसमें रेशो सेम होती है उसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस x अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2। 1 प्लस एक्स का हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2, 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा 8/2। तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 4 8। ये इस तरीके से होगा x प्लस 1 अपॉन 2, 4। अब नेक्स्ट जो हमारा है फिर से BD के लिए होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा B 4y था और D की वैल्यू क्या थी 3 5 थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा y प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2। ये होगा 4 प्लस 3 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2। 4 प्लस 3 7/2 हो गया, y प्लस 5 अपॉन 2 एज इट इज रहेगा। हमें पता है कि दोनों के देखो दोनों में यहाँ पर ओरिजिन ही है, इसका मिड पॉइंट भी O है और इसका मिड पॉइंट भी O है। दैट मीन्स कि जो मिड पॉइंट है दोनों कोऑर्डिनेट्स का, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC और कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, वो दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो दैट मीन्स इन दोनों को कंपेयर करके इक्वल करेंगे। तो यहाँ से x के कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लो, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग ये x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। ये मैंने किया यहाँ पर, ठीक है। तो 2 और 2 कैंसिल हो गए और ये +1 था, वहां जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 हो गया। जब ये पॉजिटिव था ये यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 7 - 1 इज 6। फिर नेक्स्ट को जब कंपेयर करेंगे y को y के साथ कंपेयर करेंगे तो 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। तो ये 2 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना 4 2 8 हो गया, y प्लस 5। ये 5 पॉजिटिव था, यहाँ जाके नेगेटिव हो गया। तो 8 - 5 इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या होगी 3 और x की वैल्यू क्या होगी 6। तो इस क्वेश्चन में 6 में हमारे को यही पूछा था फाइंड x एंड y। तो x की वैल्यू हमारी 6 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बिकॉज 7 क्वेश्चन जो है आपका वो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है, वो अपने को खुद करना है। AB जो है A एंड B, ये मैंने ऑलरेडी वैसे डिस्कस किया। डायमीटर ऑफ सर्कल, यू नो कि सर्कल का जो सेंटर होता है वो सेंटर जो है वो डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 1:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा के आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब है इफ A एंड B आर -2 एंड -2 और B की वैल्यू हम 2 और -4, हमने कोऑर्डिनेट्स P के निकाले हैं सच दैट कि AP किसके इक्वल है 3/7 AB और P जो है वो लाइन सेगमेंट AB पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिया है कि हमारे को AB दिया है, P पॉइंट जो है वो मिड है, वो किस पे लाई कर रहा है AB पे लाई कर रहा है, ठीक है। A और B ऑलरेडी गिवन दिए थे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P को मैंने लेट कर लिया कि वो क्या है XY है। AP की वैल्यू हमारे को दी थी 3/7 AB, ठीक है। अब मुझे पता है रेशो के लिए जब मुझे अगर मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए AP इस टू PB चाहिए, रेशो चाहिए ना इसकी। AP को ऑलरेडी गिवन है, PB की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ, इस AB में से अगर मैं इस AP को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे PB मिल जाएगा। तो वही मैंने किया, PB इज इक्वल टू AB माइनस AP। यहाँ पर तो वैसे मैंने प्रोडक्ट में लिखा था, मुझे पता है प्रोडक्ट में यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने इस तरीके से भी लिख लिया बिकॉज मुझे बाद में रेशो भी निकालनी है। AB एज इट इज रहा, AB के फॉर्म में 1 आ गया। AP की वैल्यू आ गई 3/7 AB बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी नो कि AP आपको गिवन दिया हुआ है कि वो किसके इक्वल है 3/7 AB के। AP किसके इक्वल है 3/7 AB के इक्वल है। तो वही हमने यहाँ पर इक्वेशन यूज की। डिनोमिनेटर 1 लिया, यहाँ पर एलसीएम 7 आ गया, ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा, 7AB माइनस 3AB हो जाएगा 4AB। द 4/7 7 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था तो ये बन जाएगा 4/7 AB प्रोडक्ट में था, यहाँ जाके डिवाइड कर लो। अब हमें रेशियो चाहिए AP टू AP PB, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड को थर्ड को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे को मिल जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड को मैंने क्या किया, इक्वेशन सेकंड को मैंने थर्ड से डिवाइड किया। तो ये हो गया AP अपॉन AB डिवाइड बाय PB अपॉन AB कैंसिल हो गए, तो ये हो गया AP अपॉन PB। ये था 3/7 अपॉन 4/7, 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/4। तो P डिवाइड्स AB इन दी रेशियो 3:4। यहाँ से M1 की वैल्यू क्या होगी 3, M2 की वैल्यू होगी 4, X1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2, X2 की वैल्यू हो जाएगी 2, Y1 की वैल्यू हो जाएगी -2, Y2 की वैल्यू हो जाएगी -4, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है, बाद में सॉल्विंग ही की है। 3 to 6, 4 into -8 -8, 3 + 4 upon 7, ये 7 बन जाएगा। 3 into -4 -12 हो जाएगा, 4 into -2 -8 हो जाएगा अपॉन 7। 6 - 8 -2 upon 7 हो गया, ये दोनों को माइनस ऐड किया, माइनस में प्लस होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा -20 upon 7। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आ जाएगा -2/7 -20/7। आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2, एंड B के क्या है 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा AB है,
4 इक्वल, ये 1 2 3 4 पार्ट्स में किया, DEF पॉइंट्स ले लिए जो कि डिवाइड कर रहे हैं AB को 4 इक्वल पार्ट्स में, और A की कोऑर्डिनेट आपको दिए -2 2 और B की कोऑर्डिनेट दिए 2 और 8। अगर E इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, बिकॉज देखो 2 पार्ट्स इधर है 2 पार्ट्स इधर, दैट मीन E इक्वल पार्ट होगा, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अगर E मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, सॉरी, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ E क्या हो जाएंगे आपके -2 + 2 अपॉन 2 2 + 8 अपॉन 2। इस तरीके से लगाएंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा अपॉन 2 और 2 + 8 10/2 हो जाएगा। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज 0, तो 2 1 = 2 2 5 = 10, तो ये 0 5 आ गए, मतलब E के कोऑर्डिनेट्स के आगे 0 और 5। अब अगर हम बात करें F की, तो F किसका मिड पॉइंट है, EB का, E की वैल्यू आ गई ना आपके पास, तो अगर F EB का मिड पॉइंट है तो E की वैल्यू क्या है 0 और B की वैल्यू क्या थी 2, तो ये क्या हो जाएगा 0 + 2 अपॉन 2। नेक्स्ट क्या है 5, तो 5 + 8 अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पर वही किया 5 + 8 अपॉन 2, 0 + 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2, ठीक है, और यहाँ पर जो हमने किया 5 + 8 अपॉन 2, तो वो कितना हो जाएगा 13/2, ठीक है, तो 2 1 = 2, तो ये क्या हो जाएगा 1, 13/2। अब नेक्स्ट है, हमारे को पता है कि जो D है वो क्या है, मिड पॉइंट है AE का। देखो D किसका मिड पॉइंट है, AE का, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इसी को हमें इसी x1 + x2 को ऐड करेंगे। E की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, E की वैल्यू हमने ली है 0 और मतलब E की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 0 और 5, तो ये कितना हो जाएगा -2 + 0 अपॉन 2, वही किया हमने -2 + 0 अपॉन 2। नेक्स्ट के लिए क्या होगा 2 + 5 अपॉन 2, 2 + 5 अपॉन 2, तो वही किया मैंने यहाँ पर 2 + 5 अपॉन 2, तो ये हो गया -2 + 0 हो गया -2/2, ये हो गया 7/2, 2 1 = 2, तो ये क्या हो गया -1, तो ये हो गया 7/2, तो ये कोऑर्डिनेट निकल गए D के, E के और F। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, जिसमें हमारे को बोला फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर। एरिया ऑफ रोम्बस के लिए 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है, आपने फॉर्मूला किया हुआ है कि एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होता है 1/2 × D1 × D2। अब देखो एरिया, अगर हम एरिया ऑफ रोम्बस अगर हम प्रॉपर्ली, या वर्टिसेस आपको सारे दिए हुए हैं, तो ये ABCD हमने प्रॉपर्ली ऑर्डर में लेना है। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से हमारे को इसके डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे, AC निकालेंगे, ठीक है, और फिर क्या निकालेंगे BD, ठीक है, BD निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से AC की वैल्यू निकालोगे, BD की वैल्यू निकालोगे, उसके फर्दर आपने इसमें पुट ही करनी है बिकॉज ये डायगोनल की वैल्यू है, ठीक है, और वहां से आप एरिया निकालोगे, ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट्स में आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर लेना।